गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ नए साधकों के अनुभव के विषय में बताने वाले हैं कि नए साधक को जब वे ध्यान की शुरुआत करते हैं या किसी भी साधना की शुरुआत करते हैं तो उन्हें कौन कौन से ऐसे अनुभव होते हैं जिनके विषय में जानना बेहद जरूरी है और कौन कौन से विघ्न आते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो आइए जानते हैं। जब हम कोई भी साधना कर रहे होते हैं या कुछ दिन ही ध्यान की शुरुआत कर रहे होते हैं या कुछ दिन ध्यान करते हैं तो खासकर नए साधकों को सबसे पहले विघ्न बहुत ज्यादा आता है। और खासकर विघ्न ऐसे होते हैं जिससे कि आप उस चीज से हट जाएं, आप वो चीज कर ना पाए। पूरा दिन तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन खासकर साधना के समय कोई ना कोई विघ्न शुरू हो जाता है। जैसे किसी काम का उसी वक्त आ जाना, घर के लोगों का अक्सर उसी समय में वाद विवाद या झगड़ा करना, कलह का माहौल बन जाना जिससे आप अपनी साधना सही ढंग से ना कर पाए। जैसे जब आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं और अचानक से उसी समय कोई शोर मचाने लगे जिससे आप उठ जाएं, क्रोधित हो जाएं। ये सब अक्सर नए साधकों के साथ होता है जो कि अभी शुरुआती दौर में साधना में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि साधना एक ऐसी चीज है जिससे कि संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो जाता है। जीवन में बहुत कुछ काफी बेहतर हो जाता है। इसलिए आप चाहे इसे बुरी शक्तियों का षड्यंत्र कह लीजिए या आपके खराब ग्रह दोषों का भाव कह लीजिए कि वो आपको सही मार्गों से भटकाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में कोई क्रांति ना ला पाए। और कभी कभी तो अच्छी शक्तियां भी आपकी परीक्षाएं लेती हैं कि वास्तव में आप उस योग्य हैं भी या नहीं जो कि प्रकृति आपको देने वाली है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पूरे घर में कम रहे, इसके लिए घर में हवन अनुष्ठान आदि करवाते रहना चाहिए और खुद भी करना चाहिए। इससे पूरे घर के लोगों में सकारात्मकता आएगी। जब भी कोई व्यक्ति दिव्य साधनाओं को करता है तो उसके साथ साथ पूरे घर के सदस्यों के जीवन में परिवर्तन आता है। उनके भी ग्रह दोष खत्म होते हैं, उनके भी ग्रह योगों में परिवर्तन आता है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें पूरे परिवार को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए। अपने साथ साथ उन्हें भी साधनाओं और ध्यान को करवाना चाहिए। तब हमारी गति अध्यात्म के क्षेत्र में और तेजी से बढ़ने लगेगी। सब कुछ बहुत ही सकारात्मक ढंग से सिद्ध होने लगेगा। खराब ग्रह दोषों के कारण भी साधना मार्ग में विघ्न आता है। जैसे साधना के समय आलस्य आना, नींद आना, थका हुआ फील करना, ये सब विकार आते हैं। लेकिन एक सच्चा साधक इन सब पर ध्यान नहीं देता। इन सब से ऊपर उठकर अपने ध्यान धारणा, अपने अनुष्ठानों को सिद्ध करता है। अगर साधना मार्ग में कोई विघ्न आए तो हमें और उत्साहित होना चाहिए कि हमें कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, इसलिए हमारी परीक्षाएं हो रही हैं। एक अच्छा साधक अपने साथ साथ पूरे परिवार का भाग्य बदल देता है। इसलिए एक साधक को बहुत ही दृढ़ता से अपने साधना मार्ग में टिके रहना चाहिए। जब साधक दृढ़ता से अपने मार्ग में टिका रहता है तब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर ज्यादा विघ्न नहीं आते। आप खुद आश्चर्य करेंगे कि अब वैसा क्यों नहीं हो रहा, सारे विघ्न कहाँ चले गए। तो इन सभी बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। कुछ साधकों को जब वे कोई खास साधना कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, उनके सपनों में भूत प्रेत आदि दिखते हैं। कभी कभी उनके ध्यान में भी ये सब चीजें दिखने लगती हैं, जबकि आप कोई दैविक और उच्च वर्ग की साधना कर रहे हैं। फिर भी अगर ये सारी चीजें दिख रही हैं तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं और वे इसके जरिए आपको संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, उन्हें प्रसन्न करें।
क्योंकि बिना उनके उद्धार के आप अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं। वे आपसे यही कहना चाहते हैं। इस विषय में आपको ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए और कुंडली की जांच करवानी चाहिए। आपको अपने पितृदोष का जांच अवश्य करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस दोष के कारण बहुत सारी साधनाएं सफल नहीं होती। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन खास पितृदोष के कारण साधनाएं असफल हो जाती हैं। पितरों को प्रसन्न करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। जीवन में और साधना मार्ग में तेजी से आगे बढ़ने में सफलता मिलती है। इसके अलावा भी ध्यान साधना में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। खासकर अगर आप युवा हैं तो आपकी काम परीक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी। इस स्थिति में आपके जीवन में सुंदर स्त्रियों का आगमन होने लगेगा। स्त्रियां आपकी तरफ सम्मोहित होने लगेंगी और आपको भी सम्मोहित करने का प्रयास करने लगेंगी। स्वप्न में सुंदर स्त्रियां दिखेंगी और वे आपके वीक पॉइंट को जानकर स्वप्न में नाइटफॉल करवा देंगी। ये सब एक परीक्षाएं होती है जिससे कि आपकी ऊर्जा क्षय हो, क्योंकि कुछ समय के बाद ही ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है जब आप लगातार अपनी साधनाओं को करते हैं। आपका तपोबल बढ़ने लगता है और निम्न किस्म की शक्तियां आपके इस तपोबल को खाना चाहती हैं, इसलिए आपका स्वप्न दोष करवाती हैं। एक साधक को स्वप्न में भी संयम पूर्वक रहना चाहिए। एक साधक को अपनी हर उस कमजोरी पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। साधना के समय किसी किसी को क्रोध बहुत आता है और वो जब क्रोध किसी और पे निकालते हैं तो उनकी ऊर्जा उसमें भी क्षय होती है। तो एक साधक को इन सारी चीजों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और अगर साधक एक बार इन सारी चीजों पर विजय पा लेता है तो इन सारी चीजों पर विजय पाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और साधक तेजी से अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ जाता है और वो सब उन्हें प्राप्त हो जाता है जिसकी वो कामना करता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।